Good morning, student. Today we start the topic integrated gap model of services quality. तो कहता है हर सिचुएशन में ये नहीं पॉसिबल होता कि हाई क्वालिटी हो, ठीक है, हम उसको नहीं डिफाइन कर सकते बिकॉज कहता नाइदर स्टैटिक है नॉर सिमिलर है, ठीक है। तो कहता हर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, 4 मेन सर्विसेज गैप आइडेंटिफाई करती है जो हमारे क्या है अमेरिकन साइंटिस्ट ने हमें प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो कहता है ये क्या है, बर्थ देती है फाइनल एंड कहते हैं जब हमारे क्या है 4 गैप्स कवर नहीं हो पाते, ओवरकम नहीं हो पाते, तो 5th गैप राइज होता है जो क्या है मोस्ट वाइटल गैप है, ठीक है। तो कहता है हम डिफाइन करते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैप विच आर इन सर्विसेज क्वालिटी स्टेटेड बिलो। फर्स्ट है कस्टमर एक्सपेक्टेशंस वर्सेस परसीव्ड सर्विसेज गैप, सेकंड है क्वालिटी स्टैंडर्ड गैप, थर्ड है परफॉर्मेंस गैप एंड फोर्थ है प्रॉमिसेस वर्सेस परफॉर्मेंस गैप। ये एक हमारे पास क्या है, इसका मॉडल है सर्विसेज गैप का, ठीक है। ऊपर क्या है हमें कस्टमर शो हो रहे हैं, नीचे क्या है हमारे पास कंपनी है एक लाइन में। तो कहते हैं कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड, ठीक है। तो कहते हैं जब दोनों में डिफरेंस आ जाता है तो गैप 1 राइज होगा। अब कहता है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड के बेस पे हम क्या है सर्विसेज पॉलिसीज़ बनाते हैं। अगर क्या है सर्विसेज पॉलिसी कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं होती तो गैप 2 जनरेट होता है। सर्विसेज डिलीवरी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली अगर सर्विसेज डिलीवर नहीं हो पाती है तो गैप 3 जनरेट होगा। कहते हैं जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है लाइक एडवर्टाइजमेंट में जो दिखाया जाता है वैसा हमें नहीं सर्विसेज डिलीवरी के थ्रू मिलता तो गैप 4 जनरेट होता है। अब कहता है हम क्या है एक कस्टमर क्या है परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि हमें इस तरह की सर्विसेज मिलेगी, जब क्या है उसकी परसेप्शन एक्सपेक्टेशंस के साथ मैच नहीं करती है तो गैप 5 जनरेट होगा। ये गैप तब भी जनरेट होता है जब ये 4 जो गैप्स हैं वो ओवरकम नहीं हो पाते हैं। सो वी स्टार्ट विद फर्स्ट वन, नॉलेज गैप। कहते हैं नॉलेज गैप क्यों आते हैं, कहते हैं जब कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस और सर्विसेज प्रोवाइडर की अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस आ जाता है तो गैप 1 जनरेट होता है कि जो मैनेजमेंट है उसे एग्जैक्टली पता ही नहीं चलता कस्टमर चाहता क्या है। उसके कुछ रीज़न हो सकते हैं, लैक ऑफ मैनेजमेंट एंड कस्टमर इंटरेक्शन, मैनेजमेंट और कस्टमर में कभी इंटरेक्शन नहीं हो पाती है जिस वजह से होता है। या कहता है सर्विसेज एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट है दोनों में नहीं इंटरेक्शन हो पाती, दैट्स वाई हो सकता है। इनसफिशेंट मार्केट रिसर्च, हमने मार्केट में रिसर्च ही नहीं की कि कस्टमर एक्चुअल में चाहता क्या है। इनसफिशेंट रिलेशनशिप फोकस, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप ही नहीं बनाते, इनसफिशेंट रह जाते हैं जिसकी वजह से वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। लास्ट है फेलियर टू लिसन कस्टमर कंप्लेंट, वो कस्टमर की कंप्लेंट भी नहीं सुनते जिससे क्या है अगर वो कंप्लेंट सुनेंगे तो वो सर्विसेज रिकवरी प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, बट कहता जब वो उनकी कंप्लेंट नहीं सुनेंगे तो गैप 1 जनरेट होगा। नेक्स्ट है पॉलिसी गैप, कहता है क्वालिटी स्टैंडर्ड गैप भी कहा जाता है। तो कहता है सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है सर्विसेज स्टैंडर्ड और डिज़ाइन फिक्स करती है ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट। कहते हैं जब क्या है सर्विसेज प्रोवाइडर को कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस के बारे में नहीं पता होगा तो देन कहता वो क्या है, कहता जो सर्विसेज स्टैंडर्ड बनाता है वो क्या है मैच नहीं कर पाते हैं कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस के साथ, तो कहता है जिसकी वजह से गैप 2 जनरेट होता है। तो कहते हैं ये क्या है, कहता है डिफरेंस बिटवीन है मैनेजमेंट अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड एंड ट्रांसलेट दैट अंडरस्टैंडिंग टू सर्विसेज पॉलिसी, उनके अकॉर्डिंगली पॉलिसी नहीं बन पाती हैं जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। कहते हैं इसका रीज़न क्या हो सकता है, एब्सेंस ऑफ प्योर कस्टमर ड्राइव स्टैंडर्ड। कहता उन्हें क्या है कस्टमर की कहता अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड फिक्स करने नहीं आती है, प्योरली उन्होंने स्टैंडर्ड को फिक्स नहीं किया। समटाइम क्या उनके पास रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल होते जिनकी वजह से वो क्या है वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या मार्केट कंडीशन वैसी होती है कि वो क्या है पॉलिसीज़ है जो स्टैंडर्ड है वो कस्टमर की कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं बना पाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीवरी गैप। तो कहते हैं डिलीवरी गैप को सर्विसेज परफॉर्मेंस गैप भी कहा जाता है। तो कहते हैं डिलीवरी गैप क्या है, कहते हैं डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज डिलीवर पॉलिसीज़ एंड स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ दी सर्विसेज। कहते हैं अब जो पॉलिसीज़ बनी है स्टैंडर्ड बने हैं, ठीक है, और एक्चुअल जो सर्विसेज डिलीवर की जा रही है उन दोनों में डिफरेंस आ गया।
तो कहता है एम्प्लॉयर शुड इवेल्युएट कंपनसेट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑल्सो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। कहता है एम्प्लॉयज़ को इवेल्युएट सभी को करना चाहिए जिन्होंने क्या है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड काम किया, उनको कंपनसेशन भी देना चाहिए। अब कहते हैं इसके रीज़न क्या हो सकते हैं डिलीवरी गैप होने के। डिफेक्टिव रिक्रूटमेंट, जो हमारे क्या है सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एम्प्लॉय हैं जो एक्चुअल में सर्विसेज डिलीवर करते हैं, हमने क्या है उनको सही रिक्रूट ही नहीं किया, उनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी या उनमें प्रॉपर स्किल्स नहीं थी, तो हमने क्या है डिफेक्टिव पर्सनस को हायर कर लिया है सर्विसेज के लिए। फेलियर टू मैच दी सप्लाई टू डिमांड, कहता है अब हमारे पास क्या है डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो हम क्या है प्रॉपर जो स्टैंडर्ड फिक्स किए थे उसके अकॉर्डिंग सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं। नॉन पार्टिसिपेशन फ्रॉम दी कस्टमर, कहते हैं जब भी सर्विसेज की बात आती है तो कहता है कस्टमर और एम्प्लॉय दोनों को पार्टिसिपेट करना पड़ता है, बट कस्टमर कहता है जब प्रॉपर कोऑपरेट नहीं करता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है ड्यूरिंग सर्विसेज डिलीवरी, तो कहता है गैप जनरेट होता है। लैक ऑफ ट्रेनिंग, कहते हैं जो हमारे सर्विसेज में एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ है, उनको क्या है प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, कैसे उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, कैसे उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है, जिस वजह से कहता गैप 3 हमारे पास जनरेट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन गैप, कहता है प्रॉमिसेस वर्सेस परफॉर्मेंस गैप। कहता है अब कम्युनिकेशन गैप क्या है, कहता जो प्रॉमिस कस्टमर को किया जाता है थ्रू एडवर्टाइजमेंट, तो कहता जो एक्चुअल में डिलीवर किया जाता है उन दोनों में डिफरेंस आता है। कहता फर्म का सेल स्टाफ एडवर्टाइज सेल प्रमोशन वाले क्या है कस्टमर को प्रॉमिस कर देते हैं कि आपको इस तरह की सर्विसेज क्या है प्रोवाइड की जाएगी, बट एक्चुअल में जो क्या है सर्विसेज प्रोवाइडर है वो उस तरह के जो प्रॉमिस किए होते हैं उस तरह की सर्विसेज डिलीवर नहीं कर पाता। उसका रीज़न क्या हो सकता है, पुअर एजुकेशन टू कस्टमर, कहता कस्टमर ही नहीं समझ पाए कि जो एडवर्टाइजमेंट वाले क्या कह रहे हैं, उनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए। समटाइम ओवर प्रॉमिस, हम क्या एडवर्टाइजमेंट में बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस किए जाते हैं, एक्चुअल में प्रोडक्ट में वो फीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं या सर्विसेज हमें वैसी नहीं मिल पाती हैं। कहता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, कहता है एज ए सेपरेट टू वर्ड्स गोइंग ऑन इंटरनली। कहता है अब जो हमारे क्या है सेल मैनेजर हैं, सेलिंग क्या काम कर रहे हैं, मार्केटिंग का काम कर रहे हैं या एडवर्टाइजमेंट का काम कर रहे हैं, उनको अंदर इंटरनली एक्चुअल क्या हो रहा है उसकी कोई नॉलेज ही नहीं होती है। कहता हमारे जो ऑपरेशनल वर्कर है और एडवर्टाइजिंग टीम है उनमें प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है, जिस वजह से हमारा क्या है गैप 4 जनरेट होता है। नेक्स्ट है दी कस्टमर गैप, कहता है इसको क्या है, कहता है क्लोजली क्वालिटी गैप है, ठीक है। तो कहता है ये गैप कहता है डिफरेंस बिटवीन कहता है कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शन, दोनों में कहता है गैप आता है तब जनरेट होता है। कहता है ये गैप अक्कर बिकॉज कस्टमर नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाट सर्विसेज हैज़ डन फॉर हिम एंड दे मिस इंटरप्रेट दी सर्विसेज क्वालिटी। कहता है कस्टमर को नहीं पता होता, समटाइम वो नहीं समझ पाता सर्विसेज क्या है, ठीक है, वो उन्हें क्या है उनकी क्वालिटी को गलत इंटरप्रेट कर लेता है। मैनी ऑर्गेनाइजेशन कहता कम्प्लीटली बिलाइंड टू दिस गैप, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पता ही नहीं है इस गैप के बारे में। कहता है ये गैप जनरेट होता है बिकॉज ऑफ दी, कहता जो पहले 4 गैप है उनकी वजह से जनरेट होता है। कहते हैं बिकॉज जो कस्टमर परसीव करता है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, कहता है इनकरेक्टली कर लेता है, वर्स सिनेरियो जनरेट हो जाता है, कहते हैं जिसकी वजह से कस्टमर क्या है लॉस्ट हो जाते हैं, वो क्या है कंपटीटर के पास चले जाते हैं, तो कहता है वो हमेशा के लिए हमारे क्या है लॉस्ट हो जाएंगे। थैंक यू।